वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ा तुर्किया दौरे के बाद वतन वापसी। 2 रोज़ा दौरे में PNS खैबर का इफ्तिताह किया। तुर्किया बिजनेस काउंसिल इजलास से खिताब। पाकिस्तान सैलाबी सूरत हाल को दुनिया के सामने रखा और मुख्तलिफ सरमायाकारों से मुलाकातें की। सरमायाकारों को पाकिस्तान आकर तजारत को फरोग देने की दावत दी। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में पावर शो। चेयरमैन PTI इमरान खान का जलसे से खिताब। कहा, मुझे मुश्किल साजिश के तहत कत्ल करने की कोशिश की गई। मुझे बार बार हमले से मुतालिक आगाह किया गया। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, अपने ईमान को मजबूत करें। 12 लोगों को गोलियां लगी, सब महफूज रहे। अल्लाह ने हमें महफूज रखा। आजाद जिंदगी गुजारने का वाहिद असूल सिर्फ बेखौफ होकर जिंदगी गुजारना है। नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च, एक के बाद एक ड्रामा और झूठ, मगर सच यही है कि इमरान खान 9 साला प्लान, साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का प्लान, अपना मनपसंद चीफ लाने का प्लान, चीफ की तकरीर में रखना डालने का प्लान, नए चीफ को मुतनाज़ बनाने का प्लान, सब प्लान बुरी तरह फेल हो गए। साजिशों का यही इज्तिमा और यही अंजाम होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मरीम नवाज का ट्वीट में चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। इंशाअल्लाह पुर उम्मीद हूं हमारी इस जद्दोजहद का समर आइंदा नस्लों को भी मिलेगा। हमें खूब डराया धमकाया गया, बार बार हमलों और दहशतगर्द हमलों और जान के खतरों से आगाह किया गया। मैं अपनी कौम को हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखाने आया हूं। इमरान खान अल्लाह के बाद तुम पर भरोसा कर रहा है। आज कौम को बड़ा फैसला करना है। आज खान साहब को भी बड़ा फैसला करना है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का रावलपिंडी लॉन्ग मार्च शुरका से खिताब। क्या आप नाकाम नहीं जा रहे? आपके साथ कितने कारकुन हैं? अपनी गाड़ियां देखें और कारकुनों को देखें। सहाफ़ी को PTI रहनुमा से सवाल करना महंगा पड़ गया। PTI विलेज चेयरमैन सवाल पूछने पर सहाफ़ी पर बरस पड़े। खूब पिटाई की। सहाफ़ी को ज़ोदकोब करना शुरू कर दिया। लोगों की हिफाजत के लिए पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस फराइज सर अंजाम दे रही है। जलसे में सिर्फ 15 से 16 हजार लोग हैं। ये लोग मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। अवाम ने PTI लॉन्ग मार्च का बायकॉट कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान ने अपने सियासी दौर में सिर्फ गालम गलोच और पगड़ियां उछालने की सियासत की। 4 साल एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया की मुकम्मल सपोर्ट रही। ये लोग 4 सालों में मुल्क को एक मनसूबा भी न दे सके। सियासी लॉन्ग मार्च और धरनों से मुआशी इस्लाहात मुमकिन नहीं। मनफी सियासत की बजाय मुस्बत सियासत का आगाज करें। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में दो टोक बयान। तैयारा गिरने से शहरी की हलाकत। सीधा हाईकोर्ट का अहले खाना को जर तलाफी के लिए फिजाया को मोहलत। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग हमें सख्त हुक्म जारी करने पर मजबूर कर रहे हैं। अच्छी तरह समझ लें, आपको मुआवजा देना है, इसमें कोई रियायत नहीं हो सकती। हमें मजबूर करेंगे तो हम आप लोगों की कमर्शियल सरगर्मियों और आमदनी का रिकॉर्ड भी मंगवा लेंगे। लाहौर में डाकों की बड़ी वारदात। शहरी ताहाल गैर महफूज कोट लखपत के इलाके में डाकों का ग्रोह बैंक से घर आते शहरी से 4.5 लाख रुपए की रकम लूट कर फरार। पुलिस ने जावकुआ से CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान को ट्रेसिंग का अमल जारी। मुरीद के नारोवाल रोड नज़द करशी इंटरचेंज पर अफसोसनाक वाकया। 2 बसों में बदतरीन तसादुम। 1 मुसाफिर जाँ बहक, 23 मुसाफिर शदीद जख्मी। जख्मी मुसाफिर तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की जावका पर तहकीकात जारी। CTD की कामयाब कार्रवाई। पाक कॉलोनी में दोहरे कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार। इंचार्ज CTD का कहना था कि वाक़े के मरकज़ी मुल्जिम जाहिद चना को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया।
चीनी सदर शी जिनपिंग का शुमाली कोरिया के हाकिम वक्त किम जोंग के नाम पैगाम, कहा आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। दुनिया में वक्त और तारीख में बेमिसाल तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। दोनों हुक्मरानों के दरमियान खुशगवार मरासलों का तबादला। अजरबैजान का पाकिस्तानी चावल की दरामद पर 5 साल की टैक्स छूट देने का फैसला। वस्ती राहदारी के साथ जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट के मौजू पर मुनक़िदा आलमी सेमिनार से खिताब सदर इल्हाम अलियाफ ने कहा, जब हमारे ब्रदर मुल्क से हमें आला मयार का चावल मिल सकता है तो हमें किसी और जगह से क्यों मंगवाना चाहिए। पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह खिते को जोड़ने का बहुत बड़ा मौका फराहम करती है। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद के पोस्टर चिस्पा। पोस्टर्स सदाए मजलूम जम्मू कश्मीर की तरफ से चिस्पा किए गए, जिस पर कश्मीर की आज़ादी की जमानत, मजबूत पाकिस्तान की जरूरत समेत मुख्तलिफ नारे दर्ज। कोरोना मुसलसल बेकाबू, कौमी इदारे सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7183 कोरोना टेस्ट हुए। 27 अफराद में कोरोना की शिकायत मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.38% रही। मुसलसल इजाफे के बाद बिल आखिर कमी, सराफा सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। बैन अल-अक़वामी बिलियन मार्केट पे सोने की फी औंस कीमत में $2 का इजाफा। सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत कम होने के बाद 1,59,550 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत घटने के बाद 1,36,788 रुपए मुकर्रर। अल जनूब स्टेडियम में शायकीन का जोश और खरोश आसमान पर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनिस को 1-0 से शिकस्त दे दी। ट्यूनिस ने मुतादिद बार गोल करने के मौके पैदा किए, ताहम नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैच का वाहिद गोल मिचेल डेविक ने गोल स्कोर किया। फीफा वर्ल्ड कप, ब्राजीलियन टीम को बड़ा झटका। स्टार फुटबॉलर और कप्तान नेमार इंजरी के बायस स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में हिस्सा लेने से कासिर, डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। फीफा वर्ल्ड कप, महसा अमैनी वाली शर्ट पहनने पर ईरानी खवातीन को स्टेडियम से निकाल दिया गया। खातून को महसा अमैनी की शर्ट और परचम पर सियासी, जारहाना या इम्तियाजी पैगाम के बाद स्टेडियम में दाखिले से रोका गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। व्हाट्सएप ने अपने सार्फिन के लिए हैरत अंगेज फीचर मुतारिफ करा दिया। व्हाट्सएप पर जल्द वॉइस नोट भी स्टेटस पर लगाना मुमकिन होगा। लोड शेडिंग को मुआफ करें, अपनी बिजली खुद बनाएं। नॉर्थ कैरोलिना माहिरीन ने दुनिया को बिजली पैदा करने का हैरत अंगेज तरीका बता दिया। अब कपड़े पर तांबे की कढ़ाई करके लिबास से बिजली बनाना आसान, तरीका सोशल मीडिया पर वायरल। और परिंदों की दुनिया में हैरत अंगेज मुजाहिरा। परवाज करने वाला दुनिया का सबसे वजनी परिंदा खुद अपना डॉक्टर भी। स्पेन माहिरीन का इंकशाफ, कहा हुबारी परिंदा मर्ज की सूरत में मखसूस पौधे खाकर खुद को बीमारी से पाक रखता है। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फाहद करीम। हेडलाइंस आपने जानी, पेश हैं खबरें तफसील के साथ। आगाज में बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा तुर्किया के हवाले से, जो वो 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए। वतन वापसी से कबल ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर येल्सिन यॉक्सिल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आला सतही मुलाकात हुई, जिसमें येल्सिन यॉक्सिल ने ऐलान किया कि बैंक की जानिब से पाकिस्तान को $150 मिलियन का कर्ज फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मालियाती पैकेज सैलाब की इमदादी कोशिशों के साथ साथ ईंधन की दरामद के लिए माली मुआवनत में मुआविन साबित होगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक का शुक्रिया अदा किया। रुकन ममालिक के तरक्याती कामों को पूरा करने में बैंक के अहम किरदार को सराहते हुए कहा, ECO मेंबर ममालिक के मजमूई इदारा-जाती फ्रेमवर्क में ECO बैंक एक अहम इदारा रहा है और पाकिस्तान के साथ इसके देरीना ताल्लुकात काबिल तारीफ हैं।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मैंने मौत बड़े करीब से देखी, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ की तरह बैरुल मुल्क नहीं भागा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में जलसागाह पहुंचाया गया। इमरान खान ने जलसागाह आमद से कबल हेलीकॉप्टर से जलसागाह का जायजा लिया, जिसके बाद पावर शो से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमले में 12 लोगों को गोलियां लगीं। अल्लाह की शान है कि सिर्फ एक जानी नुकसान हुआ। वो चाहता तो मैं भी मौज़म की जगह हो सकता था। उन्होंने कहा कि खौफ इंसानों को गुलामी की तरफ लेकर जाता है। सिर्फ आज़ादी मुल्क की परवाज है। आज अवाम को फैसला करना है कि आज़ाद कौम बनना है या फिर आज़ादी के साथ परवाज करनी है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी जान हथेली पर रखकर धरने में आकर सच्चे लीडर होने का सबूत दिया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने लॉन्ग मार्च के शरका से खिताब करते कहा कि आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम तरीन दिन है। आज इमरान खान ने धरने में आकर अपने आवाम को वज़ीराबाद हमले और इस निज़ाम को शिकस्त दे दी है। उन्होंने कहा इंपोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। मईशत डूबती है तो डूब जाए, इनको सिर्फ अपने इक़्तिदार से मोहब्बत है। मार्च में शुरका कम क्यों? पीटीआई रहनुमा ने सवाल पूछने पर सहाफ़ी पर लातें चला दी। तहरीक इंसाफ के मार्च के लिए गाड़ियां ज्यादा मंगवाने और कारकुनान की कम तादाद लाने पर निजी टीवी चैनल के सहाफ़ी ने तहरीक इंसाफ के विलेज चेयरमैन गुलबाग मोहम्मद आरिफ औरंगजेब से सवाल किया कि क्या आप नाकाम नहीं जा रहे? आपके साथ कितने कारकुन हैं? अपनी गाड़ियों को देखें और कारकुनों की तादाद को देखें। सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने की बजाय पीटीआई के विलेज चेयरमैन ने सहाफ़ी को ज़द-ओ-ख़ौफ़ करना शुरू कर दिया, जिस पर फिर वहां मौजूद लोगों ने भी सहाफ़ी को बचा लिया। इमरान के सब प्लान बुरी तरह फेल हो गए, क्योंकि साजिशियों का यही अंजाम होता है। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी मैदान में आ गईं। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च, एक के बाद एक ड्रामा और झूठ, मगर सच यही है कि इमरान का 9 साला प्लान फेल हो गया। उन्होंने कहा कि साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का प्लान, अपना मनपसंद चीफ लाने का प्लान, चीफ की तकर्रुरी में रखना डालने का प्लान, नए चीफ को मुतनाज़ बनाने का प्लान, सब प्लान बुरी तरह फेल, क्योंकि साजिशियों का यही अंजाम होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अवाम ने लॉन्ग मार्च का बायकॉट कर दिया। पीटीआई के धरने में चंद हजार ही लोग शामिल हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पीटीआई के सियासी दावे सब झूठे निकले। इनके धरने में सिर्फ चंद लोग ही मौजूद हैं। अवाम ने धरने का मुकम्मल बायकॉट कर दिया है। ये लोग तो सिर्फ चंद हजार ही कारकुन जमा कर सके। उन्होंने कहा कि इस धरने में इमरान खान की जान को खतरा है, इसलिए बारहा उनको अलर्ट किया कि बाज आ जाएं, लेकिन पीटीआई ने एक भी ना सुनी। अब इस धरने में कोई भी नाखुशगवार वाकया हुआ तो ये लोग जिम्मेदार खुद होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला कर दिया। सराय के मुताबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है, जबकि गुज़श्ता रोज लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम GHQ की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती के लिए भेजा गया। सीनियर तरीन अफसरान में शामिल था। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने शहीद अरशद शरीफ के मुकदमे के मामले पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ का मुकदमा दर्ज न करने, जुडिशल कमीशन तश्कील न देने, आलमी अदालत से रुजू न करने के मामले में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है। खत के मतन में कहा गया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात होना कानूनी तकाज़ा है। FIR का इंदराज जुर्म की खोज के लिए बुनियादी इक़दाम है। कीना की हुकूमत बुरी तरह बेनकाब हो चुकी, मामला हसास और तहकीकात का मुतकाज़ी है, इसलिए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इंशाअल्लाह कल का सूरज हकीकी आज़ादी की उम्मीद के साथ निकलेगा। रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि आज से 7 महीना पहले लोगों का मैंडेट चुराया गया। हमारा कोई मुतालिबा गैर जमहूरी नहीं, मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करो। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह भाग रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ को इमरान खान ने आने का पता चला तो तरकिया चले गए। शहबाज शरीफ तुम वापिस आओ, तुम्हारा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान की तकदीर इमरान खान के साथ है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अरकान के ज़मीर खरीद कर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। चोरों के गैंग से हमारी लड़ाई है।
रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि रावलपिंडी नस्ली और असली लोगों का शहर है। रावलपिंडी को इमरान खान की मेजबानी पर फख्र है। राना सनाउल्लाह कहाँ हो, सामने आओ, अवामी समंदर आपको बहा कर ले जाएगा। 8 माह तक अपनी जुबान को बंद रखा। फौज भी मेरी है और अदलिया भी मेरी। मुझे पाक फौज पर फख्र है। फौज का सियासत से दूर रहना खुशाइन फैसला है। उन्होंने कहा कि चोरों के गैंग से हमारी लड़ाई है। अरकान की ज़मीर खरीद कर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। एक एक MNA की कीमत लगाकर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। सरबराह अवामी लीग ने कहा कि आज मुल्क की मईशत डूब रही है। मईशत डूबे तो कौमी सलामती को खतरात लाहक होते हैं। इसहाक डार झूठ बोल रहा है। LC नहीं खुल रही। झूठों को आईनी तरीके से निकालना चाहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PTI ने मुल्क में सियासी अफरा तफरी पैदा की और PDM ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। मानसहरा में जलसयाम से खिताब करते हुए सरबराह PDM ने कहा कि आज़ादी मार्च के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इसहाक डार के आने से आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क में सरमायाकारी के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन हमने आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। सेनेटर आजम खान सवाती ने पाक फौज के सरबराह और आला फौजी अफसरान पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगा दिए। आजम सवाती की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया गया और मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ भी नाजेबा कलमात कहे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर की जानिब से फौजी ऑफिसर का नाम लेकर धमकी भी दी गई कि मेजर जनरल फैसल नसीर को कीमत अदा करना पड़ेगी। सेनेटर आजम खान सवाती ने कहा कि मैं हर फारम पर मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ जाऊँगा और मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ हर कानूनी इखलाकी फारम का इस्तेमाल करूँगा। वफाकी वजीर SN इकबाल ने कहा है कि पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए लाहे अमल तैयार कर दिया गया है। शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर कायम है। काफलीगी MPA अपने सदर की हिदायत पर वोट दें तो पंजाब हुकूमत खत्म हो जाएगी। SN इकबाल ने कहा कि PTI पंजाब हुकूमत के वसाइल से मिलकर मुल्क में इंतशार फैला रही है। पंजाब हुकूमत को जमहूरी अंदाज में रुखसत करेंगे, जबकि पंजाब के वज़ीर-ए-आला का फैसला PDM का क़यादत करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई चीफ सेक्रेटरी और IG काम करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि पंजाब हुकूमत आईनी हदूद से तजावुज कर रही है। हुकूमत ने मुल्क में ग्रीन ट्रेन दिसंबर से चलाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की ज़ेर सदारत ग्रीन लाइन ट्रेन के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें ग्रीन लाइन को अगले माह से सुपीरियर सर्विस के तौर पर चलाया जाएगा। इजलास के ऐलान के मुताबिक ट्रेन 5 AC बिजनेस और 6 स्टैंडर्ड्स डब्बों पर मुश्तमिल होगी, जबकि ट्रेन में टिकट की कीमत में मुसाफिरों को आला मयार का खाना भी दिया जाएगा। ताहम ट्रेन में मुसाफिर बजरिया हेडफोन अपनी पसंदीदा वीडियो से भी महसूस हो सकेंगे। वफाकी वज़ीर IT और टेलीकॉम सईद अमीनुल हक ने गूगल एप्लीकेशन की बंदिश से मुतालिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को ख़त लिख दिया। अमीनुल हक ने खत में कहा कि कुछ रोज़ कबल टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से वज़ारत IT को लिखे गए खत में स्टेट बैंक की गूगल को अदायगी रोकने से मुतालिक खदशात का इजहार किया गया था। इस मामले की संगीनी पर तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद वज़ारत ख़ज़ाना को मरासला लिखने का फैसला किया गया। टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात का शिकार है, इसके लिए इस तरह के फैसले मामलात मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। अमीनुल हक ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारों को अदायगी रोकने से पाकिस्तान की साख मुतासिर और इस तरह से पेड एप्लीकेशंस इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वफाकी वज़ीर IT ने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से अदायगी रोकने से पाकिस्तान में पेड गूगल एप्लीकेशन सर्विसेज मुअत्तल हो जाएंगी, ताहम फ्री गूगल एप्लीकेशन सर्विसेज बरकरार रहेंगी। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि मियां साहब आएंगे तो कौम एक एक पैसे का हिसाब लेगी। पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह बता दिया कि मफरूर नवाज शरीफ को अब लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यानी अब NRO 2 का दूसरा सीजन कौम के लिए शुरू होने जा रहा है। नून लीग के पास अवाम में जाने के लिए अब कोई मनगढ़ंत बयानिया बाकी नहीं रहा। जिसे चीख चीख कर नून लीग ने वतन की मट्टी का बेटा करार दिया, वो यूरोप में सैर सपाटे कर रहा है। हुकूमत ने मुल्क में डीजल की कीमत की खबरों की तरदीद कर दी। निजी टीवी के मुताबिक मुल्क में इस वक्त डीजल का 15 दिन का स्टॉक मौजूद है। गंदम बुआई के मौसम में डीजल की खपत जरूर बढ़ी है, ताहम डीजल की दरामदात भी आ रही हैं और PSO डीजल दरामद के लिए टेंडर भी खोल चुका है।
जबकि दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी डीजल दरामद कर रही हैं। इसलिए दिसंबर के आखिर तक डीजल स्टॉक्स खत्म होने का तासुर गलत है। बिजली और गैस से मुतालिक सिंध ने विफाक को मरासला भेज दिया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से कहा है कि बिजली और गैस के मामलात पर सिंध के साथ नाइंसाफ़ी का अज़ाला किया जाए। इम्तियाज शेख ने मुसद्दिक मलिक को भेजे गए मरासले में लिखा कि मुतालबात की तकमील में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी तशवीशनाक है। सूबाई हुकूमत की मशावरत से अस्तरनौ गैस पॉलिसी बनाई जाए, जबकि मुल्क में गैस की पैदावार में सिंध का हिस्सा 62.33% है और वफाकी रेगुलेटरी इदारों में सूबे की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। स्टेट बैंक समेत दीगर 5 बड़े मुल्कों ने डेयरी फार्मर्स को आसान शराइत पर कर्ज फराहम करने कर आमादगी जाहिर कर दी। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता रोज़ भैंस कॉलोनी में एक बैंक के ताउन से डेयरी फार्मर्स के लिए डेयरी और कैपिटल फार्मिंग से मुतालिक आगाही सेशन का एहतमाम किया। इस मौके पर रिजवान खलील शमसी, महकमा लाइफ स्टॉक, पार्टनर बैंकों के नुमाइंदे और डेयरी फार्मर्स भी मौजूद थे। स्टेट बैंक की जानिब से डेयरी फार्मर्स को इस शोबे की तरक्की के लिए मरकजी बैंक की जानिब से उठाए गए इकदाम और इस ज़िम्मे में दस्तयाब कर्जों की स्कीमों से मुतालिक आगाह किया गया। डेयरी फार्मर्स को बताया गया कि स्टेट बैंक समेत दीगर 5 पार्टनर्स बैंक डेयरी फार्मर्स को आसान शराइत पर कर्ज फराहम करेंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की नई फौजी क़यादत को मुबारकबाद पेश कर दी। मकबूजा कश्मीर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद के पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए। पोस्टर्स पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर की आज़ादी की ज़मानत, मजबूत पाकिस्तान की ज़रूरत के नारे दर्ज थे। कश्मीरी अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अफ़वाज पाकिस्तान के नौमंतखब सरबराह जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद को कश्मीरी अवाम की तरफ से मुबारकबाद दी और पाकिस्तान फौज के दोनों सरबराहों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पंजाब से 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। महकमे इंसदाद दहशतगर्दी के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर में कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्दों से 2 IED बॉम्ब, धमाका खेज मवाद, 2 IED बॉम्ब, 13 डेटोनेटर्स बरामद कर लिए गए, जबकि हिफाजती फ्यूज, अस्लहा, नकदी, गोलियां और दीगर सामान भी दहशतगर्दों के कब्जे से बरामद हुआ। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में आजम खान, मंसूर, फारूक, शामी परवेज, मोहम्मद सिद्दीक, अब्दुल मनान, इस्माइल, मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। दहशतगर्द अहम तनसीबात, शख्सियात और सरकारी इमारत पर तक़रीबकारी करना चाहते थे। अज़रबैजान ने पाकिस्तान चावल की दरामद पर 5 साल की टैक्स छूट देने का ऐलान कर दिया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियाफ ने बाकू में वस्ती राहदारी के साथ जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट के मौजू पर मुनक़िदा आलमी सेमिनार से खिताब करते कहा कि पाकिस्तान चावल की अज़रबैजान दरामद पर 5 साल की टैक्स छूट का फैसला किया है। यह फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ होने वाली 2 मुलाकातों में बातचीत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब हमारे ब्रदर मुल्क से हमें आला मयार का चावल मिल सकता है तो हम किसी और जगह से क्यों मंगवाएं। पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह खिते को जोड़ने का बहुत बड़ा मौका फराहम करती है। इससे खिते को बाहर मिलाने से तिजारत के नए मौके पैदा होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि अमन के लिए शुमाली कोरिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से कहा कि आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुनिया में वक्त और तारीख में बेमिसाल तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। जबकि चीन के सदर और शुमाली कोरिया के हुक्मरान के दरमियान इन खुशगवार मरासलों का तबादला उस वक्त सामने आया जब शुमाली कोरिया ने अब तक के अपने सबसे बड़े और ताकतवर मिसाइल बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। और नाज़रीन, अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा कि भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा तो देखेगा कौन। हमारा मौक़िफ़ तो 2 टोक है, भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवा सकता है तो करवा ले, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाएगा। फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप डी के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने फेवरेट टीम को 1-0 से शिकस्त दे दी। अल जनूब स्टेडियम में खेले गए मैच में दोनों टीमों ने आगाज से ही जारहाना अंदाज अपनाया। तहम ऑस्ट्रेलिया ने पहले हाफ के 30वें मिनट में गोल स्कोर करके सबकत हासिल कर ली, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही। जबकि टीनस ने मुतादिद बार गोल करने के मौके पैदा किए, तहम नाकामी का मुंह देखना पड़ा।
जबकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैच का वाहिद गोल मिचेल डेविक ने गोल स्कोर किया। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील की टीम को बड़ा धचका लग गया। निजी टीवी के मुताबिक ब्राजीलियन टीम के डॉक्टर का कहना है कि सेरेबिया के खिलाफ मैच के दौरान नेमार जूनियर के टखने में इंजरी हुई थी और सूजन आ गई थी, जिसकी तकलीफ के सबब वो स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। डॉक्टर्स ने मजीद कहा कि इसमें हैग डेलिलियो और इसके साथ साथ नेमार दोनों खिलाड़ी स्विस टीम के खिलाफ मैच खेलने से महरूम रहेंगे। अलबत्ता बाकी मुकाबलों के लिए वक्त पर सेहतयाब होने के मकसद से इलाज जारी रखे हुए हैं। जबकि ब्राजील ने अपने पहले मैच में सर्बिया को 2-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया था। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ईरान की 2 खवातीन को स्टेडियम से ही निकाल दिया गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप में गुज़श्ता रोज ईरान और वेल्स के दरमियान मैच के आगाज से कबल सिक्योरिटी स्टाफ ने खातून महिसा अमानी की शर्ट और परचम पर सियासी जारहाना या इम्तियाजी पैगाम के बाद स्टेडियम में दाखिले से रोक दिया। जबकि स्टेडियम में मौजूद एक खातून मर्द को भी महिसा अमानी की शर्ट लाने और परचम पर खवातीन की आज़ादी के नारे दर्ज होने पर स्टेडियम से निकाल दिया गया। ईरानी लड़की महिसा अमानी की 2 माह की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी, जिसके बाद से मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े थे। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 27 केस सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7,183 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 27 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए, जबकि मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.38% रही। मजीद बरां इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 43 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और अब खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव से। खवातीन के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान में सोने की कीमत कम हो गई। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में सोने की कीमत $2 बढ़कर फी औंस कीमत $1755 हो गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला ₹50 की कमी हुई। इन कीमतों में कमी के नतीजे में कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और कोयटा की सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत कम होने के बाद ₹1,59,550 की सतह पर आ गई। और नाज़रीन, अब खबरें शामिल करेंगे सितारों की दुनिया से। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म जॉयलैंड की रिलीज की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म जॉयलैंड की रिलीज के खिलाफ दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद किया और फैसले में कहा कि फिल्म में कोई भी ऐसा मवाद नहीं जिसे किसी कानून की खिलाफ वर्जी होती हो। फिल्म को सेंसर के मरहले से गुजारा गया है, जहां मवाद की जांच के बाद रिलीज की इजाजत दी गई है। दरख्वास्त गुजार ये बताने में नाकाम रहा कि फिल्म की रिलीज आइन की किस शिक के खिलाफ है या किस शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी मारूफ गुलकार अली जफर ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स इंतजामिया से ख्वाजा सराओं को भी अवार्ड देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी अदाकारों और फनकारों के एजाज में लक्स स्टाइल अवार्ड्स के 21वें एडिशन के रंगारंग तकरीब लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनाकिद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में 24 फनकारों ने शिरकत की। लक्स स्टाइल अवार्ड में साल के बेहतरीन गुलकार का अवार्ड हासिल करने वाले गुलकार अली जफर ने अवार्ड वसूल करते वक्त सबका शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने ख्वाजा सराओं के लिए भी आवाज़ उठाई। अली जफर ने कहा कि हम अदाकार तो नज़र में आते रहते हैं, हमें तो शोहरत मिलती रहती है, मगर ख्वाजा सराओं को उनके हकूक़ देना, उन्हें कबूल करना बेहद ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी एजाज़ दिया जाए। और अब खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया से। व्हाट्सएप ने हैरत अंगेज फीचर पर काम शुरू कर दिया, जिसके तहत सार्फिन अब अपने व्हाट्सएप नोट पर स्टेटस भी लगा सकेंगे। व्हाट्सएप बीटा इन्फो ने बताया कि ऐप ने अब आईफोन सार्फिन के लिए भी वॉइस नोट स्टेटस पर लगाने का फीचर इस पे काम शुरू कर दिया है, जबकि इससे कबल खबर सामने आई थी कि व्हाट्सएप एंड्रॉयड सार्फिन के लिए फीचर जल्द मुतारिफ करवाया जाएगा। ताहम किसी हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। वेब बीटा इन्फो ने इस हवाले से एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस फीचर को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि वॉइस नोट को बिल्कुल आम स्टेटस की तरह ही लगाया जाएगा, साथ में टेक्स्ट भी लिखा जा सकेगा। इब्तदाई तौर पर व्हाट्सएप सार्फिन 60 सेकंड्स का वॉइस नोट इस पर स्टेटस लगा सकेंगे, ताहम बाद में इसके दौरानिये में इजाफा भी मुमकिन है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।